हाथों में जंजीर, जेल के 7 द्वार, पहरेदार। लेकिन भगवान ने कहा, हे पिताजी, जीव के जीवन में समस्याएं और बंधन रूपी बेड़ियां होती है तब तक जब तक वो परमात्मा को धारण नहीं करते, परमात्मा के प्रति पूर्ण आश्रित नहीं होते। ऐसे लोग ही संसार के बंधन में, संसार के आवरण में फंसे होते हैं। आप उठाकर तो देखो, सारे बंधन टूट ना जाए, खुल ना जाए तो आप कहना। और जो ही भगवान को धारण किया, जंजीर खुल गई, 7 जेल के फाटक खुल गए। जो दुष्ट थे वो सो गए, और जो सोवत हैं सो खोवत हैं, और जो जागत हैं सो पावत हैं। और जो भक्त थे वो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद मग्न हो गए। जमुना के किनारे जमुना पार के लिए जा रहे हैं वसुदेव, लेकिन अभी जमुना के निकट नहीं आए। लेकिन जमुना जी में ऐसी उफान आ गई कि मानो अनायास जैसे कोसी बैरेज तोड़कर कोसी आ जाती है। आपकी इधर बाढ़ नहीं आती है? मुड़काही में बाढ़ हो आती है कभी कभी? नहीं आती है, आती है। तब तो और आपको अलर्ट होकर कथा सुननी है। जैसे अनायास बाढ़ आ जाती है, नदी में उफान आ जाती है, वैसे जो जमुना मानो सिमरी बख्तियारपुर के पास बह रही थी, और जो ही जमुना को भान हुआ कि आज जही चरणन से सुरसरी निकसे, शंकर जटा समाई, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। जही पग धोय की गंग बनी, जही पग जोगी जति मुनि ध्यावे। अरे सोई पग प्रियतम होंगे मेरे, चुमन हेतु जमुना जी बाढ़े। बोले जमुना महारानी की जय। ये जमुना महारानी आने वाले समय में 16,108 रानियों में, अष्टपट रानियों में एक पटरानी भगवान कृष्ण की होने वाली है। इसलिए कह रही है कि जेहि पग धोए के गंग बनी, जोगी जति मुनि सदा ही ध्यावे। और सोई पग प्रीतम होएंगे मेरे, चुमन हेतु जमुना जी बाढ़े। क्यों नहीं, अभी मेरे प्रभु बाल रूप में है, बाल स्वरूप में है, क्यों नहीं इसका चुंबन ले लूं, इसके चरण का स्पर्श कर लूं। इसलिए जमुना जी में अनायास उफान आ गई, बाढ़ आ गई। और जो जमुना बहुत दूर में थी, वसुदेव जी के चरण तक उफान मार के तूफान की तरह और चरण तक पहुंच गई। और चरण तक ही नहीं रही, धीरे धीरे घुटना को स्पर्श किया, धीरे धीरे कमर को स्पर्श किया, धीरे धीरे उदर प्रदेश को। इसलिए चरण को चूमा कि वो भक्त कितने महान है, जिसके मस्तक पर मेरे प्रियतम भगवान है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इन वसुदेव जी की भक्ति, वसुदेव जी का त्याग, वसुदेव जी का सदचरित्र, वसुदेव जी का वैष्णव धर्म कितना उत्कृष्ट होगा कि आज साक्षात विष्णु नारायण ही बालक बनकर और इनके मस्तक पर विराजमान है। क्यों नहीं, वसुदेव जी सत्य के प्रतीक हैं। वासुदेव श्रवमिति सो महात्मा सुरदुर्लभ, भगवान कृष्ण ने कहा। देवों में वासुदेव मैं हूं, भगवान ने कहा। और वासुदेव का अर्थ होता है जिसकी वृत्तियां सत्य हो, जिसका जीवन सदाचार से ओतप्रोत हो, जो सत्यवाणी के सिवा, सत्य के आश्रय के सिवा किसी और का आश्रित ना हो, ऐसे व्यक्तित्व को वसुदेव कहते हैं। और देवकी किसे कहते हैं? देवान आवायति इति देवकी।
जो दैविक वृत्तियों से युक्त हो, ऐसी नारी को देवकी कहते हैं। दैविक वृत्ति क्या है? जिसके जीवन में भक्ति, प्रेम, धर्म, व्रत, उपवास, पूजा, उपासना, ऐसी वृत्ति हो, ऐसी नारी को देवकी कहते हैं। और जब सत्यवादी पिता और दैविक वृत्ति वाली माँ मिल जाए तो भगवान कहते हैं मैं बेटा बनने के लिए जेल में आने को तैयार हूँ। बोले बालकृष्ण राधा की जय हो। यद्यपि जेल में कोई आना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता, ना ना, भले 1 लाख रुपया घूस देना पड़े थाना में, लेकिन जेल ना जाना पड़े, कोई नहीं चाहता। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जेल में भी आने को तत्पर हूं अगर मेरा भक्त। ये जेल क्या है? गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। दर्शन की दृष्टि से फिलॉसफी है कथा का। ये संसार का जो मोह माया जंजाल है, प्रपंच है, हम लोग कहते हैं क्या बताएं, हमको तो इतना जंजाल है कि भगवान की कथा, उनका सत्संग सुनने का फुर्सत कहाँ है। गृह कारज नाना जंजाला। बहुत लोग तो कहते हैं कि मरने की फुर्सत नहीं है, कथा कहाँ से सुनेंगे। तो हम कहते हैं जो कहे कि मरने की फुर्सत नहीं है उसे कहो कि मरोगे, तुरंत आप खेत में देने वाला जहर उसके हाथ में दे दो, तो लो हम ही रास्ता सुगम कर देते, तुम खा लो तुम मर जाओ। बोले सियावर रामचंद्र। क्योंकि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, वो हराम का है। मौसम कौन नम कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हराम। मेरे समान नमक हराम कौन होगा? जिस राम ने तन मन जीवन धाम दिया और उसी को विस्मृत करके भूल कर बैठ गया, इससे बड़ा नमक हरामी क्या क्या क्या। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम मने धर्म का, राम मने सदाचार का, राम मने राष्ट्र का, राम मने सनातन धर्म का, राम मने संत सदगुरु धर्म मंच का, राम मने ईश्वर प्रेम का। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस के अंतिम निचोड़ में कह दिया, उत्तरकांड में, सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता। सुख भी चाहते हो कि घर गृहस्थी सुखी हो जाए, बाल बच्चे सब बढ़िया हो जाए, और धर्म भी नहीं करना चाहते हो। इट इज वेरी इम्पॉसिबल। बिना धर्म का सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और फिर बालकांड में, बारी मथे बरु होत घृत, शिक्षा ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरि है, ताहि सिद्धांत अपे। ये सिद्धांत है परमात्मा के भजन के बिना। बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा, बिनु हरि भजना मिटहि कलेशा। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा। बिन हरि भजन मिटहि कलेशा, बिनु हरि भजन मिटहि कलेशा। तो भाई बहन, बिना परमात्मा की शरणागति, भजन का आश्रय, धर्म का आश्रय, संत सद्गुरुओं का आश्रय लिए जीवन का उखेल नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं। नास्ति एव, नास्ति एव, नास्ति एव गतिर अन्यथा। गति नहीं है, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। यही संत कहते हैं, यही सत्संग कहते हैं, यही सत्ग्रंथ कहते हैं। और मुझे कहने दो, यही हमारे
राम कृष्ण शिव भगवंत कहते हैं। और इस प्रकार गृह कारज नाना जंजाला, ये जंजाल जो हमें परमात्मा की तरफ, ईश्वर भक्ति की ओर, आनंद की ओर आने नहीं देता, सच्चा सुख की ओर, इसी का नाम जेल है। हम लोग फंसे हुए हैं, कोई बच्चे से फंसे हैं, कोई खेत से फंसे हैं, कोई खलियान से फंसे हैं, कोई दुकान से फंसे हैं, कोई मकान से फंसे हैं, कोई बीवी बच्चे पति संतान से फंसे हैं, सब फंसे हैं। और कोई जॉब करने वाला पद प्रतिष्ठा कुर्सी और प्रतिष्ठान से फंसे हैं, फंसा सब है। और भगवान ये नहीं कहता कि तुम बिल्कुल जिम्मेवारी उत्तरदायित्व को, रिस्पांसिबिलिटी को त्याग कर और मेरे पास आ जाओ ना। क्या कहा है? कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ से काम और मुख से राम, बन जाएंगे बिगड़े काम और मिल जाएंगे परम धाम। यही सूत्र है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम। इस संसार के जंजाल से निकलना बड़ा दुस्तर है। माया महा ठगनी हम जानी, सदगुरु कबीर ने कहा, बड़ा दुस्तर है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, देवी है ईशा गुणमयी मम माया धृतया, यो माम प्रबदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हे पार्थ, मेरी माया त्रिगुणात्मिका माया बड़ी दुस्तर है। ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, गुणियों को, सबको इसने नचाया, यही हरि की माया। लेकिन यो माम प्रबदन्ते, जो मेरी शरणागत में आता है, माया में ताम तरन्ति ते, उसे माया से पार कर देता हूँ और उसका उद्धार कर देता हूँ। तो भाई भाई, जंजाल से भागना नहीं है, जंजाल में रहकर ही गोपाल का भजन सत्संग करना है और एक दिन माला माल होके भव सागर से निहाल हो जाना है। बोले भागवत भगवान की जय हो। वसुदेव जी ने जेल तोड़कर भागा नहीं। आहा, जय हो। देखिए, हमारे धर्म रसिक, धर्म प्रेमी, सनातन धर्म के दीवाने सिमरी बख्तियारपुर से आए हैं। बहुत पुराने हमारे प्रभु भक्त हैं। राष्ट्र और राम के चरणों में समर्पित है, संत सद्गुरुओं के चरणों में। आहा, मेरे देश के यारों क्या कहना, ये है हर देशों का कहना। दिलबर के लिए दिलदार हैं हम और दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर कोई डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। तो हमारे दीवाने आए हैं। जय हो। मेरे देश के यारों क्या कहना, ये है हर देशों का कहना। चलो आइए प्रसंग पे।
भक्ति और सेवा चाहे माँ बाप की हो, चाहे समाज की हो या राष्ट्र की हो, जवानी की शक्ति में ही भक्ति भी होती है। बुढ़ापा में जब ये दशम दंत टूट जाएंगे तो राम कहोगे तो आम निकलेगा, लताम निकलेगा। जब नाकाम हो जाओगे तब पोता कहेगा बाबा सत्संग चलोगे, अब तो कमर ही नहीं उठता है, अब तो दिखाई ही नहीं पड़ता है, अब तो कान से सुनाई भी नहीं पड़ती है। ऐसे भाई बहन भक्ति करो जवानी में, भक्ति बिच बिन से नहीं, जो जुग बीते अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो भी संत के संत सियावर रामचंद्र। भक्ति बीज का कभी विनाश नहीं होता है ना, कभी कभी। अब हमें याद आ गई, जैसे अभी मकई गेहूं के खेत में बथुआ हुआ, और बथुआ का जो बीज हुआ वो साल भर तक पड़ा रहता है, फिर मकई का जब समय आएगा फिर वो पैदा हो जाएगा। ठीक उसी तरह भक्ति बीज का कभी विनाश नहीं होता है। इस कुल में नहीं दूसरे कुल में, इस पीढ़ी में नहीं दूसरे पीढ़ी में, इस पीढ़ी में कोई भगवान का वैष्णव भक्त नहीं है, कोई राष्ट्र भक्त नहीं है, कोई राम भक्त नहीं है, तो दूसरी पीढ़ी में पैदा हो जाएगा और सात कुल को तार देगा। तो भाई बहन मैं निवेदन कर रहा था, धर्म कभी किसी को कायरता नहीं सिखाता, जिम्मेवारी से भागना नहीं सिखाता। धर्म एक जागृति है, धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म जगाना सिखाता है। संत सद्गुरुओं का और ये जो सनातन मंच है, ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, गीत गाने के लिए नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, ये दुखों का भंजन और अलख निरंजन और मनों का भंजन का मंच है, जो जीव के जन्म जन्म की व्यथाओं का नाश कर परम धाम तक ले जाती है। इसलिए आप इसे मनोरंजन का छत्र मत समझना ना। धर्म हमेशा मनुष्य को जगाता है, जागृति पैदा करता है। उत्तिष्ठ जागृता, उठो और जागो, यही जग जागे जामनी जोगी, परमार्थ परपंच वियोगी, मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार मोह की रात्रि में सो, यही जग जागे जामनी जोगी, जो जोगी है कर्म योगी, ध्यान योगी, प्रेम योगी, वही जाग कर परमात्मा के इस पावन आनंद को, जीवन के शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो संसार में लोग सो रहे हैं। जय हो। ये हमारे आदरणीय बख्तियारपुर की धरा से श्री रतन बाबू, बहुत ही प्रेमी स्नेही रतन बाबू, अभी आप कुछ देर पहले सुने होंगे। और हमारी कथा 9 दिनों तक चलती रही ना, तो ये कार्यालय में डेस्क पर बैठे थे, तो हमारी मस्ती यहाँ से चलती और इनकी मस्ती, वीरेंद्र भैया हमारे रतन बाबू की मस्ती डेस्क पर ऐसे ऐसे चलती। हमारे तबला वादक तबला बजाते और ये कार्यालय में पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि इनका नाम भी रतन बाबू है, तो हम कहेंगे रतन बाबू है, लेकिन रतन में जब राम घुस जाएगा तो फिर नर्तन सफल हो जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन
इस प्रकार गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला मम माया द्रुतया देवी हैषा गुणमयी मम माया द्रुतया। लेकिन भगवान ने कहा इस जंजाल रूपी जेल में भी रहकर मेरे पिता वसुदेव की तरह, मेरी मां देवकी की तरह निरंतर जो मेरी भक्ति, मेरा चिंतन, मेरा भजन, मेरा स्मरण करता है, ऐसे के यहाँ मुझे प्रकट होने में देर नहीं लगती है और उसके जीवन को कल्याण करने में, उद्धार करने में मैं पीछे नहीं हटता। और इस प्रकार वसुदेव देवकी कहाँ थे? जेल में। और भगवान कहाँ प्रकट हो गए? जेल में। मध्यकाल में, रात्रि के मध्यकाल में भगवान प्रकट हुए। देखो भगवान के जितने अवतार हैं आप जरा गौर से देखना, बहुत बड़ा कथा का दर्शन आपको मिलेगा कि भगवान ने जितने अवतार ग्रहण किए ज्यादा से ज्यादा मध्यकाल में, मिडवे, मध्य मार्ग में। न सन्यासी के यहाँ जन्मे, न बैरागी के यहाँ जन्मे, न त्यागी के यहाँ जन्मे। किसके यहाँ जन्मे? बीच वाला आश्रम, गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थी के यहाँ जन्मे। ये मध्य मार्ग है। ना सवेरे जन्म लिए और ना ही रात्रि के अंतिम पहर जन्म लिए। कब लिए? रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण, और रात्रि ये दिन के 12 बजे मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। संपूर्ण अखिल भूमंडल को, अखिल विश्व के प्राणी मात्र को परम विश्राम देने के लिए दिन के 12 बजे राम जी आए और रात के 12 बजे मेरे घनश्याम जी आए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। किसी संत ने कहा दिन में कौन आते हैं? जो बोल सीना जोर होता है। और रात में कौन घुसता है चुपके से? जो चोर होता है। तो मेरा कन्हैया चोर है? चोर नहीं है, चित्त चोर है, चित्त चोर है। वो पुरानी फिल्म का बहुत सुंदर गाना है। यशोमती मैया से बोली नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जय हो। तब माँ ने जवाब दिया, बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्कुराती